क्या सुनाने वाली हो आज जी? चार गुड़िया की कहानी। वेरी गुड, स्टार्ट करो। ऋषि विष्णु शर्मा के आश्रम में कई छात्रों ने शिक्षा प्राप्त की थी। अर्जुन कुमार नाम का एक छात्र अपनी शिक्षा पूर्ण कर घर जा रहा था। तब गुरुजी ने अर्जुन कुमार को 4 गुड़ियाँ दी। वह मन ही मन विचार करने लगा कि गुरुजी ने मुझे एक गुड़िया क्यों दी होगी। मैं न तो लड़की हूँ और न ही मेरी उम्र इन गुड़ियों से खेलने की है। विष्णु शर्मा समझ गए कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। गुरुजी ने शिष्य अर्जुन से कहा कि एक साधारण गुड़िया नहीं है। इन गुड़ियों के कान में एक छेद है जिसके माध्यम से एक धागा भेजो। अर्जुन ने ऐसा। तो देखो, अभी जानवी ने एक कहानी की पुस्तक पढ़ के सबको सुनाया है। 4 गुड़िया की कहानी। कितने गुड़िया की? 4 गुड़िया की कहानी, जिसमें एक ऋषि था और 4 गुड़िया, है ना, जो अपने शिष्यों को कुछ समझाने के लिए 4 गुड़ियों का सहारा लिया। एक एक शिष्य को बुलाकर एक एक गुड़िया के कान में रस्सी बांधने, रस्सी को अंदर से बाहर निकालने को कहा, है ना। तो एक गुड़िया को के कान में जब रस्सी डाला गया तो रस्सी जो है एक कान से दूसरे कान बाहर आ गया। एक गुड़िया के कान में रस्सी डाला, इधर से इधर क्या हो गया? बाहर आ गया। तो दूसरे गुड़िया के कान में दूसरे शिष्य को रस्सी डालने को कहा, है ना। तो दूसरे गुड़िया के कान से बाहर नहीं आया, मुंह से बाहर आ गया। किससे बाहर आ गया? मुंह से। मुंह से। फिर तीसरे शिष्य को बुलाया और तीसरा गुड़िया को दिया, उसके कान में रस्सी डालने को बोला और बाहर निकालने को बोला, है ना। तो क्या हुआ? वो जो रस्सी है अंदर ही रह गया, बाहर नहीं निकला। और चौथी गुड़िया में जब डाला तो क्या हुआ? हाँ बोलो, सुने हो ना। हाँ, और चौथी बार क्या हुआ? जो रस्सी जो है कान में घुसा ही नहीं, है ना। तो इससे क्या समझे? इससे ये समझ आता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, है ना, जिसको कितना भी पढ़ा लो लिखा लो, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से
निकाल देते हैं, है ना। हर कक्षा में ऐसे बच्चे मिलते हैं जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। और दूसरा में क्या हुआ, हर क्लास में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो है सुनते हैं, उसको किसी दूसरे को बोले बिना रह नहीं पाते हैं, है ना। किसी न किसी दूसरे व्यक्ति को सुनाना चाहते हैं। और तीसरा चीज ये है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बाहर के कुछ सुने रहते हैं, उसको अपने ही अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं, रख लेते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं, है ना। और कुछ बच्चे के कान में तो कुछ भी जाते ही नहीं है, मतलब सुनना ही नहीं चाहते हैं। इससे ये सीख मिलती है कि हमको कक्षा में आ रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, ना कि एक कान से दूसरे कान निकालना नहीं चाहिए, है ना। एक कान से दूसरे कान में निकालना कब चाहिए, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं रहेगा, गलत चीज रहेगा, उसको एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। और कुछ अच्छे चीजों को अपने अंदर ग्रहण कर लो, सीख लो और उसको दूसरे को भी सुनाओ ताकि उसका भी भला हो सके। और कुछ ऐसे भी परिस्थितियां होती है जो सुनने लायक भी नहीं रहता है, उसको वहां से दूर भाग जाओ, है ना। हमको यही सीख मिला इस कहानी से। तो जानवी के लिए ताली बजाओ। को भी ऐसी करना है, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसको ध्यान पूर्वक सुनकर अपने अंदर रखना है और दूसरों को भी उसको बताना है। और गलत चीज़ों को बाहर निकालना है और जो सुनने लायक ही नहीं रहेगा वहाँ से उठकर चले जाना है ना। ये कक्षा में भी यही है और बाहर जो जीवन है, आपके घर में, परिवार में, समाज में रहते हो, वहाँ भी कुछ लोग झगड़े होते होंगे, गाली गलौज करते होंगे, वहाँ से निकलकर अपने मस्त काम में चले जाना, वहाँ रुकना नहीं है। और वहीं पर कुछ अच्छा चीज रहेगा, अच्छा जो आपको उपयोगी रहेगा, उसको ध्यान पूर्वक सुनना और सुनने के बाद दूसरों को भी बताना। यही सीख हमको आज की कहानी से मिलता है, जिसको किसने सुनाया, जानवी ने। उसके लिए मस्त ताली बजाओ।